हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचईसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर बाय द वे। मेरा नाम अमित कुमार साहू और आप सभी लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन का यूनिट 2 का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बात है गाइस, विच इज द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू द राइटर वाई। इसका मतलब है गाइस, लेखक के अनुसार दिल्ली में साल का सबसे खराब समय कौन सा है, क्यों। इसका आंसर गाइस, अकॉर्डिंग टू द राइटर, विंटर इज द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर इन दिल्ली। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग विंटर cold air traps pollutants close to the ground, forming a thick layer of smoke, fog, smoke, dust and vehicle emissions mixed together, making the air extremely polluted and dangerous to breathe. इसका मतलब है गाइस, लेखक के अनुसार दिल्ली में साल का सबसे खराब समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के दौरान ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा लेती है, जिससे धुएं स्मोक की एक मोटी परत बन जाती है। कोहरा, धुआं, धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं आपस में मिल जाते हैं, जिससे हवा बेहद ज्यादा प्रदूषित हो जाती है और सांस लेना खतरनाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात गाइस, व्हाट आर द रेगुलेशंस that the writer refers to in the first sentence of paragraph 6। इसका मतलब है गाइस, पैराग्राफ 6 के पहले वाक्य में लेखक जिन नियमों रेगुलेशंस का उल्लेख करता है वे क्या है। इसका आंसर है गाइस, द रेगुलेशंस रेफर टू गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज meant to control pollution. These include limits on vehicle emissions, pollution control laws for industries, standards for air quality. However, the writer suggests that these regulations are not strict enough or not properly enforced. इसका मतलब है गाइस, नियम से तात्पर्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियम और कानूनों से है जिनका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इनमें शामिल है वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन पर सीमाएं, उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण कानून, वायु गुणवत्ता के मानक। हालांकि लेखक यह संकेत देता है कि ये नियम पर्याप्त सख्त नहीं है या इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 का बात गाइस, व्हाई आर द लोकल स्टैंडर्ड्स लोअर देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स इज द राइटर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है गाइस, स्थानीय मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम क्यों है। लेखक किस प्रकार के मानदंडों की बात कर रहा है। इसका आंसर है गाइस, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स। लोकल स्टैंडर्ड्स आर लोअर देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिकॉज गवर्नमेंट्स fear that strict standards may slow economic growth. Developing countries want rapid industrial development. Pollution control is often ignored for the sake of wealth and progress. Thus, local governments accept higher pollution levels than what is considered safe internationally. इसका मतलब है गाइस, लेखक वायु प्रदूषण मानकों के बारे में बात कर रहा है। स्थानीय मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से निम्न होते हैं क्योंकि सरकारों को डर है कि कड़े मानकों से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। विकासशील देश तीव्र औद्योगिक विकास चाहते हैं। धन और प्रगति की खातिर अक्सर प्रदूषण नियंत्रण की अनदेखी की जाती है। इस प्रकार स्थानीय सरकारें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित माने जाने वाले प्रदूषण स्तर से अधिक प्रदूषण स्तर को स्वीकार कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात है गाइस, व्हाट प्राइस आर पीपल विलिंग टू पे फॉर देयर वेल्थ। एक्सप्लेन। इसका मतलब है गाइस, लोग अपनी संपत्ति के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है, समझाइए। इसका आंसर है गाइस, इट इज नेसेसरी टू pay a price for wealth because economic development and industrial growth often cause pollution. The price being paid is
polluted air and water, health problems like asthma, lung disease, environmental damage. This question is especially relevant to Asian cities because they are developing very fast and often ignore environmental protection. Other cities also face this issue, but it is more serious in Asian cities due to rapid urbanization and weak pollution control. This idea relates to paragraph 3, which discusses how development increases pollution and affects public health. इसका मतलब है गाइस, धनवान बनने के लिए कीमत चुकानी जरूरी है क्योंकि आर्थिक विकास और औद्योगिक वृद्धि अक्सर प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वह यह है प्रदूषित हवा और पानी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरणीय क्षति। यह प्रश्न एशियाई शहरों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि वे बहुत तेजी से विकसित हो रहे और अक्सर पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी करते हैं। अन्य शहरों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन तीव्र शहरीकरण और कमजोर प्रदूषण नियंत्रण के कारण एशियाई शहरों में यह अधिक गंभीर है। यह विचार अनुच्छेद 3 से संबंधित है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि विकास किस प्रकार प्रदूषण बढ़ाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद गाइस, व्हाट स्पेशल प्रॉब्लम्स डू इंडियन सिटीज लाइक न्यू दिल्ली फेस? इसका मतलब गाइस, नई दिल्ली जैसे भारतीय शहरों को किन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका आंसर गाइस, although air pollution is common in all Asian cities, Indian cities face special problems such as overcrowded roads, rapid increase in vehicles, old and poorly maintained vehicles, use of two-stroke engines, burning of garbage and biomass, industrial pollution near residential areas. These factors make pollution in Indian cities more severe. इसका मतलब गाइस, हालांकि वायु प्रदूषण सभी एशियाई शहरों में आम है, लेकिन भारतीय शहरों को कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कें, वाहनों में तेजी से बढ़ोतरी, पुराने और खराब रख रखाव वाले वाहन, 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग, कचरा और बायोमास जलाना, आवासीय क्षेत्रों के निकट औद्योगिक प्रदूषण। इन कारकों के कारण भारतीय शहरों में प्रदूषित की गंभीरता और बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात है, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन एंड व्हाई 2 स्ट्रोक इंजन पॉल्यूट मोर? इसका मतलब गाइस, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजनों में अंतर और 2 स्ट्रोक इंजन अधिक प्रदूषण क्यों फैलाते हैं? इसका आंसर गाइस, 2 स्ट्रोक इंजन completes work in 2 strokes, burns fuel and altogether less fuel efficient, produces more smoke and harmful gases. 4 stroke engine completes work in 4 strokes, burns fuel more completely, more efficient, produces less pollution. 2 stroke engines cause more pollution because fuel is not completely burned, releasing more smoke and harmful gases. इसका मतलब गाइस, 2 स्ट्रोक इंजन 2 चरणों में काम पूरा करता है। ईंधन और तेल को एक साथ जलाता है, कम ईंधन कुशल, इससे अधिक धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक में काम पूरा करता है, ईंधन को अधिक पूर्ण रूप से जलाता है, अधिक कुशल, कम प्रदूषण पैदा करता है। 2 स्ट्रोक इंजन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता, जिससे अधिक धुआं और हानिकारक गैसें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात है गाइस, व्हाई आर बसेस प्रीफरेबल टू कार्स? व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट? इसका मतलब गाइस, कारों की तुलना में बसें क्यों बेहतर है? शहरी परिवहन का आदर्श रूप क्या है? इसका आंसर है गाइस, बसेस आर प्रीफरेबल बिकॉज दे कैरी more people at once, reduce the number of vehicles on roads, use less fuel per person, cause less pollution. Ideal form of city transport
efficient public transport system, buses, metro, trams, non-polluting vehicles, well-planned roads and traffic control। इसका मतलब है गाइस बस से बेहतर विकल्प है क्योंकि वे एक साथ अधिक लोगों को ले जाते हैं, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करे, प्रति व्यक्ति कम ईंधन का प्रयोग करे, प्रदूषण कम करे, शहरी परिवहन का आदर्श रूप, कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, बसें, मेट्रो, ट्राम, गैर प्रदूषणकारी वाहन, सुनियोजित सड़कें और यातायात नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8 का बात है गाइस 7 कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज एंड देयर सॉल्यूशंस। इसका मतलब है गाइस भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के 7 कारण और उनके समाधान। नंबर 1 कॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब गाइस वाहनों की संख्या में वृद्धि। नंबर 1 सॉल्यूशन बैन सेल ऑफ न्यू व्हीकल्स फॉर सम इयर्स। इसका मतलब है गाइस कुछ वर्षों के लिए नए वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। नंबर 2 कॉज ओल्ड एंड पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल्स। इसका मतलब है गाइस पुराने और खराब रख रखाव वाले वाहन। नंबर 2 सॉल्यूशन रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स। इसका मतलब गाइस नियमित प्रदूषण जांच। नंबर 3 कॉज 2 स्ट्रोक इंजन्स। इसका मतलब गाइस 2 स्ट्रोक इंजन। नंबर 3 सॉल्यूशन रिप्लेस विथ 4 स्ट्रोक इंजन्स। इसका मतलब गाइस 4 स्ट्रोक इंजन से बदले। नंबर 4 कॉज यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स। इसका मतलब गाइस डीजल वाहनों का उपयोग। नंबर 4 सॉल्यूशन प्रमोट क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी। इसका मतलब गाइस सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे। नंबर 5 कॉज इंडस्ट्रियल इमिशंस। इसका मतलब गाइस औद्योगिक उत्सर्जन। नंबर 5 सॉल्यूशन स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस। इसका मतलब है गाइस सख्त प्रदूषण नियंत्रण कानून। नंबर 6 कॉज बर्निंग ऑफ गार्बेज। इसका मतलब है गाइस कचरा जलाना। नंबर 6 सॉल्यूशन प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है गाइस उचित अपशिष्ट प्रबंधन। नंबर 7 कॉज ओवरक्राउडिंग एंड ट्रैफिक जाम्स। इसका मतलब है गाइस अत्यधिक भीड़ भाड़ और यातायात जाम। नंबर 7 सॉल्यूशन इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है गाइस सार्वजनिक परिवहन में सुधार करे। सो गाइस आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद जय भारत।